Students, welcome back to my channel Education Treasure. So the topic which we are going to study is present definites interrogative sentences part 2. Part 1 हम कर चुके हैं. अगर आपको part 1 देखना है तो उसका link I'll be giving in the description. You can click on the link and go to the previous video and watch that. I would recommend, if you are coming this video directly, I would recommend you to watch tenses introduction part, means from the starting itself. अगर आप स्टार्टिंग से नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला. सो इट विल बी गुड अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो. तो चलो स्टार्ट करते हैं. अब इस वीडियो में हम इंटरोगेटिव नेगेटिव का पार्ट 2 पढ़ेंगे. जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब पार्ट 2 में क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है, राइट. अब इंटरोगेटिव है तो हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं. तो प्रीवियस वीडियो थी जिसके अंदर हमने पढ़े थे वो सेंटेंसेस जिनके शुरू में क्या आता है. लेकिन अब हम इस वीडियो में वो सेंटेंसेस पढ़ेंगे जिनके बीच में क्या आता है, और बीच में क्या आता है और बाकी सारे क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं. ठीक है, चलिए कुछ अब इसका रूल मैं पहले बता देता हूं आपको कि इसका रूल होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज. और डू कहाँ इस्तेमाल होता है, डज का इस्तेमाल होता है, यू ऑलरेडी नो. अगर आपको नहीं पता तो प्लीज पहले की वीडियोस देखो. आई एम सेइंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन, तो ऑब्वियसली देयर विल बी समथिंग इम्पोर्टेंट इन दैट. अच्छा चलो, अब इसके नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ठीक है, अब इसमें क्या है, अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं. देखो जिनके बीच में क्या आता है, जैसे कि राम मोहन के ऑफिस में, राम मोहन के ऑफिस में क्यों नहीं जाता है. तो ये जो सेंटेंस है, राम मोहन के ऑफिस में क्यों नहीं जाता है, लास्ट में ता है आ गया, प्रेजेंट डेफिनेट का है. ठीक है, जाना है वर्ब है. ठीक है, अब देखो राम मोहन के ऑफिस में क्यों नहीं जाता है, क्यों क्वेश्चन भी आ गया और नहीं भी आ गया सेंटेंस के अंदर. तो अब हम इसको फॉर्म करते हैं. तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा अकॉर्डिंग टू द रूल. पहले आएगा वाई. वाई, अब इसमें क्या है, हम किसके बारे में बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट राम हियर. राम विल बी आवर सब्जेक्ट. अगर हमारा सब्जेक्ट राम है और राम तो किसी का नाम है, तो उसके साथ क्या लगेगा, डज. वाई डज ओके, सॉरी, इसके साथ, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, देन नॉट. ठीक है, अब इसके बाद क्या है, वाई डज राम, जैसे कि मैंने बताया किसी के नाम लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है उसका नाम. ठीक है, किसी इंसान या किसी जगह या किसी फेमस चीज का नाम. ठीक है, वाई डज राम नॉट वर्ब गो टू. जब एक जगह से दूसरी जगह जाते तो उस जगह, जिस जगह जा रहे हो ना, उस जगह जाने से पहले टू लगता है. ठीक है, वाई डज राम नॉट गो टू, आगे क्या, वाई डज राम नॉट गो टू क्या, वाई डज राम नॉट गो टू कहां पर, किसके ऑफिस, मोहन के ऑफिस, मोहन्स ऑफिस. ठीक है, मोहन के ऑफिस राम क्यों नहीं जाता है. चलो और सेंटेंस लिख देते हैं, जैसे कि तुम रात को यहाँ तुम रात को यहाँ चलो सेंटेंस कुछ और ही लेते हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे लिखें. या तुम रात में, तुम खाने में क्या खाना पसंद नहीं करते हो. तुम खाने में क्या खाना पसंद नहीं करते हो. ठीक है, अब सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड व्हाट. अब देखो इसके बीच में क्या, बीच में आ गया ना, शुरू में नहीं है ना, तो क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है. तो व्हाट डू यू, क्योंकि है ना यहाँ पर किसके बारे में बात करें, तुम, तो तुमको क्या बोलते हैं, यू के साथ क्या लगता है, डू. तो व्हाट डू यू, देखो व्हाट डू यू नॉट वर्क लाइक, पसंद आना. व्हाट डू यू नॉट लाइक टू ईट,
अब देखो लाइक भी एक वर्ब है और ईट भी एक वर्ब है। अब जब हम एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब लिखते हैं ना, या तो दूसरी वर्ब में आईएनजी लग जाती है या फिर उस वर्ब से पहले टू आ जाता है और टू के बाद उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। अगर आप इसके बोलोगे व्हाट डू यू नॉट लाइक ईटिंग तो वो भी करेक्ट होगा, और व्हाट डू यू नॉट लाइक टू ईट वो भी करेक्ट होगा, व्हाट डू यू नॉट लाइक ईटिंग वो भी करेक्ट होगा। ठीक है, व्हाट डू यू नॉट लाइक ईटिंग इन फूड। इस तरीके से द सेंटेंस विल बी फॉर्म्ड। अच्छा, अब हम और सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि तुम्हारे पापा तुम्हारी मदद कब नहीं करते हैं। तुम्हारे या तुम्हारे छोड़ो, उसके पापा उसकी मदद कब नहीं करते हैं। तो when does his father, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड when, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, उसके पापा, तो एक ही पापा होंगे ऑब्वियसली, तो उसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। when does his father यानी उसके पापा, अगर लड़का है तो his father, लड़की है तो her father। ठीक है, when does his father not help, not आएगा उसके बाद, फिर वर्ब क्या है, help किसको, ऑब्जेक्ट नहीं बाकी बचा हुआ him, मतलब उसके पापा उसकी हेल्प कब नहीं करते हैं। Here the sentences are completed and I hope that you have got what you have studied here। अगर आपको सब कुछ समझ में आया है और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज एजुकेशन ट्रेजर। थैंक यू फॉर कमिंग हियर टू वॉच दिस वीडियो। बाय।